जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें ग्रामर दिया रहेगा और उसको सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम सीएनएफ जानते हैं क्या रहता है कि उसमें हमारे पास नॉन टर्मिनल दिया रहता है प्रोडक्शन का ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो नॉन टर्मिनल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ए बी लिए या एक टर्मिनल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए। अब हम पहला प्रोडक्शन लेते हैं। पहला प्रोडक्शन क्या है, एस दिया है। एस इज प्रोड्यूसिंग डबल ए सी एंड डी। अब इसके बारे में आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि ए का भी प्रोडक्शन दिया है जिसमें एप्सिलॉन है, सी का प्रोडक्शन है जिसमें एप्सिलॉन नहीं है और डी का प्रोडक्शन है जिसमें एप्सिलॉन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एप्सिलॉन को रिमूव करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ग्रामर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो रिमूव करने का क्या मेथड है, सबसे पहले तो जो प्रोडक्शन है जिसमें हमको पता है कि एप्सिलॉन वाला है उसको विदाउट कंसिडरिंग एप्सिलॉन लिखेंगे। अब हम यहाँ पे ए जिसमें एप्सिलॉन दिया है उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो ए है तो पहले वाले में हमने एप्सिलॉन रखा, दूसरे वाले में नहीं रखा एंड वी आर राइटिंग सी डी। फिर हम दूसरे वाले ए में एप्सिलॉन रखेंगे, ये सेकेंड वाले में, एंड वी आर राइटिंग रिमेनिंग नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, फिर हम दोनों में ही एप्सिलॉन रखेंगे एंड वी आर राइटिंग रिमेनिंग नॉन टर्मिनल। तो मेरा एस का प्रोडक्शन क्या क्या आ जाएगा, डबल ए सी डी ए सी डी ए सी डी एंड सी डी। ये दोनों रिपीटेड है तो इसको हम एक ही बार लिख देंगे। तो मेरा एस जो हो गया वो आ गया ऐसा, ए सी डी ए सी डी एंड सी डी। ये हमने इसमें से एप्सिलॉन जो ए में था वो निकाल दिया। अब एप्सिलॉन हमारा पास ए में भी है तो हम ए का प्रोडक्शन लेंगे। ए के प्रोडक्शन में क्या है, ए बी। तो ये तो विदाउट कंसिडरिंग एप्सिलॉन हो गया। अब हम ए में एप्सिलॉन डालेंगे तो ये हमारा आ गया आंसर। क्या आ जाएगा, ए बी एंड ए बी। तो मेरा ए का प्रोडक्शन ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास डी भी है जिसमें भी एप्सिलॉन है तो हम डी के प्रोडक्शन लेंगे। डी में है ए डी ए। तो अब इसके अंदर एप्सिलॉन डाल दिए तो ये हमारा ए हो जाएगा। तो मेरा डी का प्रोडक्शन क्या आ गया, डी का प्रोडक्शन आ गया ए डी ए और ए। फिर आगे भी हमारे पास डी है जिसमें लिखा है बी डी बी। अब इसके अंदर जब हम एप्सिलॉन डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी एप्सिलॉन बी। तो मेरा डी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बी डी बी और बी बी। अब हमने एस को कर लिया, ए को कर लिया, डी को कर लिया। अब सी को देखते हैं। तो सी में क्या है, सी से पहले यहाँ पे हमारे पास डी पड़ा हुआ है, डी में भी एप्सिलॉन है। तो अब ये वाली इक्वेशन को डी के साथ कंसिडर करेंगे बाय पुटिंग वैल्यू एज एप्सिलॉन। तो ए एंड सी एप्सिलॉन कर दिए, ए सी एंड एप्सिलॉन कर दिए एंड सी एंड एप्सिलॉन कर दिए। तो मेरा एस का नया वैल्यू क्या आ गया, ए सी डी सी डी और ए सी और ए सी एंड सी। तो हमारे पास एस की इतने सारी वैल्यू आ गई। तो हमने एस कंसिडर कर लिया, ए कर लिया, डी कर लिया। अब हम कंसिडर करेंगे सी। क्या सी में कुछ सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, तो हम लिख रहे हैं सी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए एंड कैपिटल सी और टर्मिनल सी। तो सी में कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे एक्चुअल क्वेश्चन बन गए। कौन कौन से, ये वाला एस, ये ए, ये हमारा डी एंड सी। तो ये मेरा एक्चुअल क्वेश्चन बन गया। अब इसके ऊपर हमको और सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि फर्दर सिंप्लीफाई होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेंगे एस का प्रोडक्शन। एस में हमारे पास क्या क्या है, एस में हमारे पास आ गया ए सी डी और सी डी ए सी एंड सी। अब ये क्या हो गया, दोनों प्रोडक्शन के दोनों तरफ पे हमारे पास सिंगल नॉन टर्मिनल आ गया ऐसा। तो एस इज प्रोड्यूसिंग सिंगल नॉन टर्मिनल सी। तो अब ये जब होता है तो ये नॉन टर्मिनल की जगह पे उसका वैल्यू रखेंगे। सी का वैल्यू क्या है, ए सी एंड ए। तो हम एस की जगह पे जहाँ पे भी सी है वहां पे हम क्या लिख देंगे, वहां पे गए सी को हटा के हम लिख देंगे ए सी और ए। तो ये मेरा एक्चुअल एस का वैल्यू मेरा इतना आ गया। ठीक है, अब उसमें से हम फर्स्ट प्रोडक्शन लेंगे और उसको
और सीएनएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला प्रोडक्शन हमारा आ गया, एस इज प्रोड्यूसिंग AACD। अब इसको देखेंगे कि सीएनएफ में है कि नहीं। सीएनएफ में हमारे पास राइट हैंड साइड पे दो नॉन टर्मिनल होना चाहिए, हमारे पास चार है। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी नॉन टर्मिनल लेंगे और उसको दो, कोई भी दो नॉन टर्मिनल यहाँ के राइट हैंड साइड वाले असाइन कर देंगे। तो हमने ए दे दिया, और ये देख रहे हैं कि ये पी जो है वो सीएनएफ फॉर्मेट में है, तो इसको बॉक्स में डाल देंगे। तो अब ये जो एस है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, एस इज कन्वर्टेड टू PCD। लेकिन ये अभी भी तीन नॉन टर्मिनल है, तो इसको दो में कन्वर्ट कन्वर्ट करना है। तो हम एक और नॉन टर्मिनल ले लेंगे, टेम्पररी क्यू। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, CD को, और ये खुद क्या है, सीएनएफ के फॉर्मेट में है। तो मेरा एस अभी काय में कन्वर्ट हो गया, एस कन्वर्ट हो गया PNQ में। तो एस इज नाउ सक्सेसफुली इन प्रॉपर CNF फॉर्मेट। तो मेरा एस का ये वाला हो गया। नाउ विल टेक दिस वन। ठीक है, एस इज प्रोड्यूसिंग AC and D। तो यहाँ पे तीन नॉन टर्मिनल है, तो हमको दो चाहिए। तो हमारे पास CD में पहले से CD जो है वो Q से रिप्रेजेंट कर रहा है। हम क्या बोल देंगे, एस इज प्रेजेंटिंग A and Q, और ये CNF में आ चुका। अब हम लेंगे थर्ड वाला CD। CD को चेक करेंगे क्या वो CNF में है। तो एस इज प्रोड्यूसिंग CD। तो हमारे पास पहले से दो नॉन टर्मिनल है, तो एस जो है पहले से ही CNF फॉर्मेट में है। नाउ फोर्थ वन इज एस इज प्रोड्यूसिंग AA C। तो AA and C मतलब हमारे पास तीन नॉन टर्मिनल आ गए, हमको दो करना है। और AA जो है वो P से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, AA की जगह पे P लिख देंगे, तो हो जाएगा एस इज प्रोड्यूसिंग PNC। तो ये मेरा CRF में आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट वाला, एस इज प्रोड्यूसिंग AC। एस इज प्रोड्यूसिंग AC विच इज ऑलरेडी इन द CNF फॉर्मेट, तो हमने इसको बॉक्स में डाल दिया। देन एक्स एस इज प्रोड्यूसिंग टर्मिनल A एंड नॉन टर्मिनल C। अब टर्मिनल A को हटा के हमको नॉन टर्मिनल डालना है। तो हम क्या क्या ले लेंगे, एक टेम्परेरी नॉन टर्मिनल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल L, और उसको बताएंगे कि वो टर्मिनल A को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा S क्या हो जाएगा, LC। तो ये दो नॉन टर्मिनल आ गए, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, ये CNF में कन्वर्ट हो गया। फिर एस इज प्रोड्यूसिंग ए। तो वो तो पहले से ही हमारा CNF फॉर्मेट में है। तो ये मेरे पूरे एस जो है वो CNF में कन्वर्ट हो गए। अब वी विल टेक द प्रोडक्शन ऑफ सी। सी का प्रोडक्शन हम लेंगे, तो सी में क्या है, सी इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, टर्मिनल ए एंड कैपिटल सी विच इज नॉन टर्मिनल सी। अब ए के लिए हमने यहाँ पे पहले से एक नॉन टर्मिनल लिया हुआ है L। तो C को क्या बोलेंगे हम, C इज प्रोड्यूसिंग L and C। तो ये मेरे CNF में आ गया। फिर C का दूसरा प्रोडक्शन है स्मॉल a विच इज अ टर्मिनल A। तो दिस इज ऑलरेडी इन द CNF फॉर्मेट। तो S and C सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू CNF। नाउ वी विल टेक A का। A में क्या दिया हुआ है, A इज प्रोड्यूसिंग A is producing small terminal A and non-terminal. A is producing terminal A, non-terminal A and B। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं और वो भी मिक्स है, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। तो A जो हमारे पास पहले से है टर्मिनल के फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ L। तो यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, A is representing L, A and B। लेकिन B जो है वो टर्मिनल के फॉर्मेट में है, तो हम इसके लिए एक नॉन टर्मिनल ले लेंगे M, जो B को रिप्रेजेंट करेगा, और ये खुद क्या है, CNF के फॉर्मेट में है। तो अब हमारा A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा LAM। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तीन नॉन टर्मिनल है, तो उसको दो करना है। तो वी विल टेक एनी टू एंड वी विल असाइन देम टू सम न्यू नॉन टर्मिनल। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आर ले लिया, आर इज रिप्रेजेंटिंग LA, जो कि खुद CNF के फॉर्मेट में है। तो मेरा ए क्या हो जाएगा, ए इज नाउ कन्वर्टेड टू RM, और ये CNF के फॉर्मेट में आ गया। अब ए और क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल AB को। तो ए इज रिप्रेजेंटिंग स्मॉल
बी। तो स्मॉल ए के लिए हमारे पास एल है और बी के लिए हमारे पास एम है, तो मेरा ए जो है वो सी एन एफ में कन्वर्ट हो गया। ए हो गया, सी हो गया, एस हो गया। नाउ द टर्न फॉर डी। अब डी के पास हमारे पास चार इक्वेशन है, तो डी की इक्वेशन ले लेते हैं हम। डी जो है वो बता रहा है ए डी ए, सबसे पहला वाला ये। अब ये जो स्मॉल ए है, जो टर्मिनल ए है, उसके लिए हमने एल लिया हुआ है, तो ये एल डी एल हो जाएगा। तो विल टेक एनी टू एंड असाइन टू न्यू नॉन टर्मिनल। फॉर एग्जाम्पल टी को असाइन कर दिए, तो मेरा डी क्या हो जाएगा, टी एल। और ये दोनों क्या है, हमारे सी एन एफ फॉर्मेट में आ गए। अब डी का दूसरा फॉर्मेट क्या है, दूसरा वाला है स्मॉल ए। तो डी के लिए हम ए, स्मॉल ए के लिए हमने एल एल लिख कर रख दिया, तो ये हमारा सी एन एफ में आ गया। फिर डी जो है हमारा, एक और चीज है, एक और प्रोडक्शन है डी बी डी। तो बी के लिए हमने क्या लिखे थे, बी के लिए हमने एम लिया है, तो डी विल बी प्रोड्यूसिंग एम डी एम। तो हमारे पास तीन नॉन प्रोडक्शन है, तो किसी भी दो को हम सेलेक्ट करके नया नॉन टर्मिनल बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल एम डी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओ, तो ये ओ क्या है मेरा सी एन एफ में आ गया। और डी जो है वो क्या हो जाएगा, ओ एम में कन्वर्ट हो जाएगा सी एन एफ के फॉर्मेट में, तो ये मेरा डी कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो है मेरा डी बचा है जिसमें डबल बी है। तो डी के लिए डबल बी, बी को हमने पहले से ही क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो ये डबल एम आ गए। डबल एम वो भी नॉन टर्मिनल है, तो ये हमारे जो डी है सी एन एफ में कन्वर्ट हो गया। होप वी पीपल हैव अंडरस्टूड द concept. Do like the video, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.